क्लासरूम दैट कुत्ता पाल लो बट गलत फहमी मत पालो कि प्री बोर्ड का पेपर उससे इजी होता है, हार्ड होता है। हाँ, और यही बोलूंगी कि 10th में जो बच्चे आएंगे मेहनत स्टार्टिंग से ही रखना, ये मत सोचना कि बाद में जाके कर लेंगे, बिकॉज मेरे साथ ये चीज़ हुई है। मैं लास्ट के 1 मंथ में सीरियस हुई हूँ, तो फिर भी मेरे पेपर्स अच्छे गए हैं, ऐसा नहीं है। बट सारे उन्हीं बच्चों को बोलूंगी कि स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना और सीरियस रहना। आपका नाम बताइए। स्वप्निल, प्रिया, काजल, अनीशा, वर्तिका, सौमिल, अगम। आज का पेपर इंग्लिश का था, तो हमें कई बच्चों से मैंने बात करी तो बच्चे हार्ड बता रहे हैं पेपर। आपको कैसा लगा? मेरे को तो मतलब मीडियम ही लगा, ना ज़्यादा इजी था और ना ज़्यादा मुश्किल, इजी था, मतलब मीडियम कह सकते हैं। मीडियम लगा, इतना इजी था ना हार्ड। ये 9th के जो बच्चे 10th में आएंगे उनको क्या सलाह दोगे? हाउ टू उन्हें प्रिपेयर तो फॉर कि इंग्लिश? बोर्ड ये मत समझे कि बोर्ड बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली प्री बोर्ड से। मतलब बोर्ड जो होता है ना वही होता है, जैसे प्री बोर्ड आप दे रहे हो ना उसी तरह बोर्ड हो, फिर उसके बाद बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और बच्चे होंगे आपके स्कूल का? ये आप भी आ जाइए बेटा, आ जाओ, आओ हमें तो चाहिए। और बच्चे हैं कोई एक दो न्यूज़ चैनल और भी बच्चे हैं, इधर आओ एक सेकंड। हम दोस्तों ने मिलके डिस्कस करा था, तो सेट 1 हमने डिस्कस करा, तो सेट 1 इजी था। कब किया डिस्कस? अभी बाहर निकल के? अभी बाहर निकल के हमने डिस्कस करा, तो सेट 1 इजी था। कंपैरेटिवली सेट 3 और सेट 2 के अंदर मेरे दोस्त बता रहे थे और वो इजी था, सेट 3 इजी था, सेकंड भी इजी था, सेकंड भी इजी था, सारे इजी आए। पेपर लेंदी, आप भी आ जाइए। पेपर लेंदी नहीं, अरे सॉरी, बहुत सत श्री अकाल। पेपर कैसा लगा? बहुत इजी था। बहुत इजी। अगला पेपर किस चीज का है? इजी था, अकॉर्डिंगली इजी था। अकॉर्डिंगली क्या? अकॉर्डिंगली जैसे कि हमारा जैसे इंग्लिश प्री बोर्ड का पेपर आया था तो उसके कॉम्प्रिहेंशन इजी था। मेरा तो बहुत इजी था। बोर्ड इज अ पीस ऑफ केक। व्हाट इज द पीस ऑफ केक? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? ये फिजिक्स नहीं करी मैंने। अभी तो साइंस का पेपर है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? रेट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट पर सेकंड, जो करंट पास करता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? सर पहले मैं बोर्ड के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जो लोग 10th के अंदर आ रहे हैं, तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो चीज़ मुश्किल ही ना उसको करने में क्या मज़ा। और जो लोग 10th में आ रहे हैं तो बोर्ड दे रहे हो, तो उसके लिए एक प्राइज़ जो मिलता है, जो हमें जो एक बढ़िया चीज़ मिलती है कि वो एक्सपीरियंस जो मिलता है जो 10th के अंदर, वो बहुत अच्छा होता है। ये आप क्या सलाह दोगी 9th के बच्चों को जो मूविंग टू 10th? कि मतलब कि उन्हें एक तो मेहनत स्टार्टिंग से करनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए आप स्टार्टिंग। टॉपर हो? हाँ, मतलब हम हमारी क्या क्लास की टॉपर है। रियल में टॉपर है? हाँ, रियल में भी है। क्या सलाह दोगी साइंस के पेपर के लिए? साइंस का पेपर मेरे हिसाब से साइंस का पेपर मतलब ज़्यादा टफ नहीं होता, हमेशा इजी होना चाहिए और इजी ही आता है हमेशा। मतलब कि जहाँ तक फिजिक्स पार्ट भी जो होता है ना, बहुत लोग कहते हैं कि वो मुश्किल है, बट ऐसा होता नहीं है। न्यूमेरिकल्स इजी ही आते हैं सारे के सारे। उसमें फिजिक्स में बायो तो बहुत इजी है। बायो तो लड़कियों को इजी लगती है सर। बहुत इजी है। मेरे को नहीं लगती, मैं पर्सनली कहूँगी, मेरे को बायो नहीं पसंद। बट बायो आप भी आइए। हाँ भाई, आपका पेपर कैसा हुआ? एकदम बढ़िया गया। इजी? हाँ इजी था, उम्मीद के हिसाब से सही गया। 9th के बच्चे जो 10th में आएंगे उनको क्या सलाह दोगे? यही देंगे कि क्या कहते हैं, जितना हो सके उतनी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट ही कर लें। नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट ही करना। उसके बाद क्या करें फिर? ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर और रिवीजन पे ध्यान दें, क्योंकि एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊँ कि सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आपका नाम क्या है? काव्यांश मिश्रा। हेलो बच्चों, आपका नाम क्या है बेटा? शौर्य सर। आपका नाम? नवीन। हेलो। सारांश। पेपर कैसा था? इजी, हार्ड, मीडियम? इजी था, बहुत इजी था। इजी था। आराम से आ जाएंगे। अगर पढ़ा होगा तो आ सकते फुल। अगर किसी बच्चे ने लास्ट के 1-2 दिन पढ़ाई करी होगी तो कितने नंबर आएंगे? मैंने खुद आखिरी में एक दिन पढ़ी, 70-72 तो आ ही जाएंगे आराम एक से। दिन पढ़ा आपने? 2 दिन। तो भाई हमें एक दिन पढ़ने वाला बच्चा मिल गया है। आपने कितने दिन पढ़ा? 3 दिन। आपने? मैंने कल रात को स्टार्ट करा था बस। बस, इससे पहले कभी नहीं पढ़ाई करी। तो कैसा हुआ पेपर आपका? आ जाएंगे 70+। 9th के जो बच्चे 10th में आएंगे उनको क्या सलाह दोगे? यही कहना चाहूँगा कि बस बेस स्ट्रॉन्ग रखना है, बाकी तो सब हो जाएगा। यही 10th इजी है 9th से। तो हमारा चैनल है एग्जाम जानकारी, उसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो वहीं पर है। आपने रिएक्शन वीडियो देखी, इसमें कुछ बच्चे कह रहे थे पेपर हार्ड है, कुछ बच्चे कह रहे थे हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए, कुछ बच्चे कह रहे थे हमने पढ़ाई करी लेकिन हमें ये नहीं पता था पेपर कैसा आएगा। तो इसी के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशन है, गुरुकुल बाई ओसवाल पब्लिकेशन है, और इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत पतली सी बुक है और इसका प्राइस भी बहुत जेन्युइनली रखा गया है।
इस पर MRP 199 है, बट जब आप इसके लिंक से इसको खरीदोगे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और पिन कमेंट में भी दिया है, तो वहाँ से आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इस बुक में, इतनी पतली बुक में, मैथ्स के सारे प्रैक्टिस सेट PYQ के हिसाब से बनाए हुए, और जो इस साल का डिलीटेड सिलेबस है अपडेटेड, उसके हिसाब से इन्होंने इसको बनाया है। तो गुरुकुल बाई ओसवाल पब्लिकेशन की बुक ये इस तरह की देख लीजिए आप। इसमें सोल्ड अनसोल्ड पेपर दे रखे हैं, लेटेस्ट सिलेबस को कवर किया हुआ है, पेपर्स प्रैक्टिस के लिए भी दे रखे हैं, और SQP ब्लूप्रिंट भी दे रखा है एनालिसिस के लिए। इसमें एक अच्छी बात मुझे लगती है कि इसके लास्ट में एक खाली पेज दे रखे हैं जहाँ पर बच्चे अपने फॉर्मूले वगैरह, नोट्स वगैरह लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने जब तक पढ़ा है इसको, और हम क्लास में भी इसको पढ़ाते हैं, तो इसमें मुझे कोई गलती नहीं लगी। तो इस तरह की बुक है, और इसको आप देख लीजिए ध्यान से। इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं मैथ्स के पेपर से पहले, और मुझे उम्मीद है कि ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल यूज़ होगी। हम अपनी अनुराग दे क्लासेस में इसको लगवाते हैं, और बच्चों के रिजल्ट अमेजिंग आए हैं। पिछले 2 वर्ष से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। शानदार बुक है, फालतू की चीज़ें नहीं है, एग्जैक्ट जो पढ़ना है वही है। उम्मीद है ये बुक आपको बहुत काम करेगी आपके लिए। थैंक यू।